सरोज शर्मा क्लासेज के सब डिवीजन मेडिकल टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। हिस्टोपैथोलॉजी में हम आज का जो लेक्चर है उसमें बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस। ये हमारा लेक्चर है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन, ठीक है। आपके पास क्या है, टिश्यू आ गया है, या फिर आप जो भी देखना चाहते हैं, फंगस है, पैरासाइट है, यानी इन्फेक्टेड लेजन है कोई, वो आपके पास आ गया है। अब आने के बाद में लेबोरेटरी में आप अब उसका क्या करेंगे? क्या टॉर्च लेकर के उसको ऐसे देखेंगे, या फिर उस चीज से पूछेंगे भाई तू कौन है, क्या कर रहा है? नहीं, उसको क्या करेंगे हम कि जो हमारे हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं उनको करेंगे। हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप जो है, जिससे कि हम आगे की स्टेप्स को फॉलो कर सकें, उसको पहले करेंगे। उसको हम एक प्लेस पर बैठा देंगे, एक प्लेस पर उसको रखेंगे, जहां पर उस पर हम उसके ऊपर देखावारी करेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन आपको समझ में आया क्या होता है? हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन कैन बी प्रिपेयर्ड एज वॉल माउंट। सबसे पहली तरीके से कैसे? वॉल माउंट। अब कोई घाव है, उसमें क्या है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या कोई पैरासाइट है। जब हम पैरासाइटोलॉजी पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कुछ पैरासाइट्स होते हैं, उनको किस प्रकार से हिस्टोलॉजी में देखा जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर ऐसे मतलब एनिमल्स हैं कि फंगस है, पैरासाइट है, ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट बे हैं, इन्फेक्टेड चीज़ें हैं, तो अब उनका क्या करेंगे? तो उनको हम क्या है, स्वाब के द्वारा या किसी के द्वारा वॉल माउंट बनाएंगे उनका। तो वॉल माउंट जो है वो किसका बनाया जाता है? वॉल माउंट क्या होता है कि जैसा आप लाए हैं वैसे के वैसे को रख दिया जाएगा। किस पर? स्लाइड पर। वॉल माउंट यानी कि जो कुछ भी आप लाए हैं उसको वैसा का वैसा स्लाइड पर रख दिया जाएगा, ठीक है। देखिए आप, वॉल माउंट्स, दीज आर द प्रिपरेशंस ऑफ वॉल एनिमल, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक फंगस, पैरासाइट। तो फंगस है या पैरासाइट है, इनके जो वॉल एनिमल्स हैं, इनकी प्रिपरेशन है वो किस में की जा रही है? वॉल माउंट में। तो दीज प्रिपरेशन शुड नॉट बी मोर देन 0.2 से 0.5 mm, ये इनकी साइज है इन थिकनेस। यानी वॉल माउंट आप जब तैयार कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो वॉल माउंटेड एनिमल लेके आ रहे हैं, आप फंगस लेके आ रहे हैं या पैरासाइट लेके आ रहे हैं, तो वो उसकी थिकनेस जो है वो कितनी होनी चाहिए? 0.2 से 0.5 mm तक, इससे उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वॉल माउंट में आपको लिखना है। आगे फिर अगला जो प्रिपरेशन है वो है सेक्शन की। जो ऑलमोस्ट ऑफ 90% ऑफ जो वर्क होता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, वो फर्स्ट प्रिपरेशन जो होती है, हिस्टोलॉजी प्रिपरेशन होती है, वो सेक्शंस के आधार पर होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी टिश्यू है उसके सेक्शंस कट किए जाते हैं, और सेक्शंस कट माइक्रोटोम के द्वारा सेक्शंस कट किए जाते हैं, और उन सेक्शंस को क्या है, आगे प्रोसेसिंग, स्टेनिंग, जो भी आगे की प्रोसेस हैं उनमें लगाया जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है। तो 90% ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी में जो वर्क होता है वो किसके आधार पर होता है? सेक्शंस के आधार पर, ठीक है। चलिए आपको लिखना कैसे, अब ये समझिए आप कि द मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशंस इन हिस्टोलॉजी आर सेक्शंस। तो मेजॉरिटी में जो प्रिपरेशन हो रही है वो कौन सी हो रही है? वो प्रिपरेशन हो रही है सेक्शंस की, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन। टिश्यूज इज कट अबाउट 3 to 5 mm। तो टिश्यू जो है वो 3 to 5 mm थिक का पीस लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 3 to 5 mm थिक पीस लिया जाएगा। उसको आप आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एंड 5 माइक्रोन थिक सेक्शंस आर कट ऑन द माइक्रोटोम।
देखिए 3 to 5 mm जो ये थिक पीस की बात कर रहे हैं, ये पीस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पास कोई भी बड़ा टिश्यू आया है, उसको आप पहले 3 to 5 जो mm है उतना आप उसका पीस लेंगे। अब उस पीस जो है उसका 5 माइक्रोन का आप माइक्रोटोम के द्वारा स्लाइड पर स्टेनिंग या प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे, आप उसको फिर से कट करेंगे। आ गई समझ में? तो आ गई बात यह है कि आपके लिए लाया गया ये आपके लिए लाया गया लीवर का पार्ट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपके पास लीवर का पार्ट लिया गया है, ये टिश्यू है। अब ये बड़ा है, ये कितना है, मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। तो अब इसको सबसे पहले हमको जो है 3 to 5 mm का इसमें से कट करना है। और वो कहाँ से कट करना है, वहाँ से कट करना है जहाँ पर आपको जो हिस्टोपैथोलॉजिकल कंडीशंस दिख रही है, यानी कि आपको जो डिजीज टिश्यू दिख रहा है वहाँ से ये कट करना है। ये आपको ग्रॉस एनाटॉमी में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें से आपने क्या है, इसमें से आप कट करेंगे 3 to 5 mm का। अब ये 3 to 5 mm का आप स्लाइड पर रख देंगे, कोई बात नहीं है, उसको स्टेन कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोपी में आप अच्छी तरीके से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो 3 to 5 mm का है इसको आगे प्रोसेस किया जाएगा, यानी इसको प्रोसेस में हार्डनिंग की जाएगी इसकी। और हार्डनिंग इस प्रकार से की जाएगी कि माइक्रोटोम जो होता है, माइक्रोटोम एक कटर होता है, तो माइक्रोटोम के द्वारा आसानी से 5 माइक्रोन के जो थिक सेक्शंस हैं वो लिए जा सकें। और उन 5 माइक्रोन के जो सेक्शंस हैं उनको स्लाइड पर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, फिर उनकी स्टेनिंग की जाएगी। आ गई बात समझ में? तो अब इसमें से माइक्रोटोम के द्वारा इसमें से क्या है, इस प्रकार से 5 माइक्रोन का सेक्शन है जो कट कर लिया जाएगा। और इस सेक्शन को क्या है, आगे चल करके स्लाइड पर रखा जाएगा। स्लाइड पर रखने के बाद में इसको स्टेन किया जाएगा। आ गई बात समझ में? सेक्शन के बारे में आपको समझ में आई, ठीक है। सेक्शंस 5 माइक्रोन थिक सेक्शंस आर कट ऑन द माइक्रोटोम। किससे काटे जाएंगे ये? माइक्रोटोम से। एंड दीज आर थिन स्टेन देन स्टैंड एंड परमानेंटली माउंटेड। ये परमानेंटली माउंट हो जाते हैं और इनको स्टैंड करके फिर देखा जाता है। यानी ये माउंट है, ये माउंट करने के बाद में माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं लाइक दिस। इसमें सेक्शन से हम क्या है, कट करते हैं, फिर स्टेनिंग करते हैं, फिर उसको माउंट करते हैं जो हमारे पास 5 माइक्रोन है, फिर उसको क्या है, हम आगे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो ये था हमारे किसके बारे में, ये था सेक्शंस के बारे में। तो ये हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन कौन सी हो गई है, सेक्शन, ठीक है। चलिए अगली जो प्रिपरेशन है वो है स्मीयर। तो हार्ड जो भी रहेंगे, हार्ड टिश्यू रहेंगे, उनके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सेक्शन, ठीक है। पैरासाइट्स हैं, फंगस हैं, अदर एनिमल्स हैं, उनके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वॉल माउंट। अब क्या है, फ्लूइड। हमारी बॉडी में कोई भी पर्सन है, उसकी बॉडी में क्या है, फ्लूइड्स है। हर ऑर्गेन जो है अपना अपना फ्लूइड लेकर के बैठा हुआ है, जिससे कि अगर कोई बाहरी प्रेशर आता है तो उससे उस ऑर्गेन का बचाव हो जाता है। आ गई बात समझ में? उस ऑर्गेन का बचाव हो सकता है किससे, कि वो फ्लूइड क्या है, उस भारी दबाव को सहन कर लेता है, जिससे अंदर का जो ऑर्गेन है अपना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइकवाइज एक टिश्यू और है, कौन सा है, ब्लड है। तो अब क्या है, किसी की ल्यूकेमिया हो सकता है, आपने क्या है, पीवीएफ बना करके न्यूट्रोफिल आपने देख ली, न्यूट्रोफिल जो है डब्ल्यूबीसी आप देख ली, कोई बात नहीं है, आपने स्टेनिंग करके। लेकिन अब ब्लड वाले जो ल्यूकेमिया पेशेंट्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो हिस्टोपैथोलॉजी में जाएंगे। तो अब उनके लिए क्या किया जाएगा, उनका ब्लड जाएगा, या फिर कोई सीएसएफ है, उसमें कोई इन्फेक्शन आ गया है, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस हो गई है, तो उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए हम करेंगे स्मीयर बनाएंगे, ठीक है।
तो ये स्मीयर जो है, अगली प्रिपरेशन है वो है स्मीयर है, किसके लिए की जा रही है? ब्लड है, बोन मैरो है, एनी फ्लूइड सच एज प्लूरल फ्लूइड एंड एसाइटिक फ्लूइड। ठीक है, आगे बात समझ में? स्मीयर बनाई जाएगी इनकी, ब्लड है या बोन मैरो है या कोई भी फ्लूइड है उसकी स्मीयर बनाई जाएगी और उसको फिक्स किया जाएगा। इमीडिएटली उसको क्या किया जाएगा? फिक्स किया जाएगा। अब ये फिक्स करना क्या होता है, इसको जो अगला लेक्चर है उससे अगला जो लेक्चर है वो है हमारा फिक्सेशन के बारे में, तो उसमें मैं बताऊंगा कि फिक्स करना क्या होता है। ठीक है, चलिए फिक्स करना ये होता है कि जिस कंडीशन में सेल अभी है, जिस टाइम पर आप फ्लूइड निकाल रहे हैं, आपने एस्पिरेट किया है फ्लूइड को, कोई बात नहीं, उस फ्लूइड की जैसे कि उस टाइम पर बॉडी में जो कंडीशन है वो अभी कंडीशन है, अभी सेल डेथ नहीं होने वाली है, तो तुरंत उसको लेकर के क्या है? फिक्स किया जाता है। यानी आपकी जैसी कंडीशन है आपको वैसा ही कंडीशन में रखा जाएगा सेल को, तो वो उसे कहते हैं हम फिक्सेशन। तो उसको इमीडिएटली क्या किया जाएगा? उसको फिक्स किया जाएगा और फिर फिक्स करने किस में किया जाएगा? उसको फिक्स एल्कोहल में, और फिर इसको स्टेन किया जाएगा और फिर इसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन किया जाएगा। यानी वही माउंटेड हो गया, उसको माउंट किया गया है। फ्लूइड को क्या करते हैं हम? डायरेक्ट माउंट करते हैं। चलिए, ये आल्सो मेड बाय क्रशिंग सॉफ्ट टिश्यू बिटवीन टू स्लैट सेल इम्प्रिंटमेंट। अब क्या होता है देखिए, इसमें ये कह रहे हैं इस प्रकार से भी बना सकते हैं हम स्मीयर को, इस प्रकार से बना सकते हैं कि आपने एक बूंद ली किसकी? 1 ड्रॉप ऑफ एनी फ्लूइड, उसको आपने रखा। अब आपने क्या किया? दूसरी जो स्लैड है उससे उसको क्रश किया, तो अब क्रश करने से क्या होगा? उस पर जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी। तो इसको क्या कहते हैं? इम्प्रिंटेशन। ठीक है, तो वो ये भी एक प्रकार का स्मीयर बनाने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये स्मीयर बनाने का तरीका क्या है? इम्प्रिंटेशन, 2 स्लैड्स के बीच में। तो ये इस प्रकार से हमने क्या है अभी तक क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस। कौन कौन सी प्रिपरेशन हो सकती है? वॉल माउंट हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, स्मीयर हो सकता है। वॉल माउंट किसका कर रहे हैं हम? फंगस है, पैरासाइट्स है, अदर एनिमल्स का। ठीक है, जो कि जिनकी जो थिकनेस है वो कितने ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 0.2 से 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनको डायरेक्टली डायरेक्टली माउंट किया जाता है, उनको देखा जाता है। ठीक है, चलिए सेक्शन जो होता है उसमें क्या है? उनके ज़्यादा बड़ा अगर कोई टिश्यू है उसको पहले कट करेंगे, कितना? 3 से 5 mm का। फिर उसको भी हम क्या है? हार्ड करने के बाद में, टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद में उसको क्या है? कट करेंगे हम, कितना? 5 माइक्रोन का बाई माइक्रोटोम। ठीक है, और फिर उसको क्या है? हम स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद में उसको फिर देखा जाएगा। इसी प्रकार से स्मीयर है, स्मीयर क्या है? जो फ्लूइड्स हैं उन फ्लूइड्स को क्या है? स्मीयर बनाई जाएगी या इम्प्रिंटेशन किया जाएगा, उनको फिर वही स्टेनिंग जो भी आगे की प्रोसेस है उनको किया जाएगा और फिर उनको देखा जाएगा। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस। अब इसको पढ़ने का मकसद क्या है? इसको पढ़ने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या होती हैं टाइप, कौन कौन सी टाइप्स की क्या है हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस होती हैं। अगर भी नहीं भी पूछा जाता है तो आपसे जो भी स्टेनिंग पूछी जाएगी तो उसमें सबसे पहले जौन सा प्रकार की आपकी स्टेनिंग है, जौन से प्रकार की आप जो भी टिश्यू को ले रहे हैं उस टिश्यू से संबंधित आप कौन सी प्रिपरेशन करेंगे आपको लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपके पास मटेरियल क्या आया है। मटेरियल आया है तो अब उसने आपको लेबोरेटरी में आने से पहले क्या किया है उसका, अगर आपने प्रिपरेशन की है तो वो इनमें से कौन सी की है, तो वो लिखेंगे। यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, तब आपको पूरे जो है मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था टाइप्स ऑफ हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस। आगे के जो कार्य हैं वो आप करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एटसेट्रा। धन्यवाद।